काश अगर इतने चौकन्ने इस कोयलांचल में अगर कोयला की चोरी को लेकर रहते तो भारत विपक्षियों को एक संदेश दे चुका है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। टाइगर टाइगर टाइगर, क्या कर रहा है टाइगर, कहाँ है टाइगर, आखिर कौन है ये टाइगर जिसका जिक्र आज झारखंड की राजनीति में सारे लोग कर रहे हैं। बात हो रही है टाइगर जयराम महतो की। जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं SBN न्यूज। टाइगर जयराम महतो आज झारखंड की राजनीति में इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गए हैं, इसका अगर विस्तार से जानना है तो हमें सिर्फ 2 साल पहले जाने की ज़रूरत है। सिर्फ 2 साल में ये बड़ा बवाल खड़ा हुआ है। 2 साल पहले हुआ ये था कि झारखंड में नियुक्ति करने वाला एक आयोग झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC ने एक अधिसूचना निकाली थी यहाँ पर नियुक्तियों का, और उसके लिए झारखंड सरकार ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें कि जो झारखंडी भाषा है, मुंडा हो, उरांव, खोरठा, कुरमाली, उसके अलावा जो गैर झारखंडी भाषाएं हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, उन्हें भी शामिल कर लिया गया यहाँ पर स्थानीय भाषाओं की सूची में, और उसमें पास होने वालों को मिलने लगेगी नौकरी। यहीं से बवाल शुरू हुआ। एक युवा खड़ा होता है और एक आंदोलन का नेतृत्व करता है। उस युवा ने एक बैनर लगाया था, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति। यही आगे जा कर के JBKSS पार्टी बन जाती है और उसी पार्टी के उम्मीदवार बन करके उसके पहले अध्यक्ष बने जयराम महतो गिरिडीह से अपना नामांकन दायर करते हैं, और साथ ही साथ अन्य भी कई लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां से उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनाव में भी सभी विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा की है। यही बात उन्हें दिलचस्प बनाती है। आइए जानते हैं इतिहास के पन्नों से कौन है ये जयराम महतो। जयराम महतो महज 29 साल का एक युवा है। 1994 ईस्वी में 27 दिसंबर को एक झारखंडी आंदोलनकारी के घर जन्मे जयराम महतो आगे जाकर के झारखंड की राजनीति की धुरी बन जाएंगे, झारखंड की राजनीति को पलट के रख देंगे, यह किसी ने सोचा नहीं होगा। बेहद गरीब और साधारण परिवार में जयराम महतो का जन्म हुआ था। उनके पिता झारखंडी आंदोलनकारी थे, तोप चाची प्रखंड के अध्यक्ष थे वो अपने पार्टी के, और इसी स्थान पर आंदोलन करते हुए और उससे उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके परिवार को महज 3000 रुपये का सरकारी पेंशन प्राप्त होता है। अब आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 3000 रुपये में जयराम महतो का परिवार कैसे चलता होगा। उनकी माँ, ये 2 छोटे भाई, उनके दादा दादी, ये सारे लोग रहते थे। आर्थिक विपन्नता बहुत ज़्यादा थी, जिससे जयराम महतो थोड़ा सा होश संभालने के बाद ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ट्यूशन पढ़ा करके घर चलाते हुए वो अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। आज टाइगर जयराम महतो इंग्लिश से PhD कर चुके हैं। जयराम महतो के आंदोलन की शुरुआत की कहानी मैंने आपको शुरू में ही बता दी कि JSSC ने जो अधिसूचना निकाली थी, और उस अधिसूचना में जब भोजपुरी, अंगिका, मैथिली और मगही भाषा को शामिल किया गया तो उन्होंने इसका विरोध शुरू किया। उनके विरोध का आधार था कि कई लोग चाह रहे थे कि जो झारखंड के स्थानीय युवा हैं उन्हें यहाँ की नौकरी में प्राथमिकता मिले, पहला हक यहाँ पर नौकरी पाने का उन्हें मिले। इसी बात को लेकर के यहाँ के युवाओं में भारी आक्रोश था, और उस आक्रोश का चेहरा बन गए टाइगर जयराम महतो। वो जब पूरे जोश के साथ में पूरा चीख चिल्ला करके भाषण देने लगे यहाँ के युवाओं के हक अधिकार के लिए, तो युवाओं का भीड़ चल पड़ा उनके पीछे। युवाओं का बड़ा बड़ा जुटान होने लगा, और भीड़ को आकर्षित करने के लिए टाइगर जयराम महतो में एक विलक्षण प्रतिभा है, एक विशेष कला है। कभी भी वो किसी स्टेज से भाषण नहीं करते थे। जब भीड़ जुट जाती थी तो वहाँ पर जो भी बड़ी गाड़ी होती थी उसके छत पे चढ़ जाते थे माइक लेकर के। वो टाटा सुमो हो, टाटा विक्टा हो, स्कॉर्पियो हो, चढ़ के उनके भाषण देने की चारों ओर तारीफ होने लगी, चारों ओर प्रशंसा होने लगी, और उनके साथ युवाओं का जुटान होने लगा। उनकी जो आकर्षक बोलने की शैली है, वो जो उनका एक अभिनय की एक क्षमता दिखती है उनके बोलने के क्रम में, उसे युवाओं ने हाथों हाथ लिया।
तेजी से लोकप्रिय होने लगे। वहां से नेतृत्व करते करते वो पहुंच जाते हैं झारखंड की राजधानी रांची और यहाँ विधानसभा का घेराव तक करते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक मामला है नगड़ी थाना में 4822 नामक एक केस की बहुत चर्चा हो रही, जो कि नगड़ी थाना में दर्ज है। टाइगर जयराम महतो के मार्फत ये बात निकल के आती है कि उन्हें 2 साल से इसकी कोई सूचना नहीं है। कल 1 मई 2024 को जब वो गिरिडीह में वहाँ के उपायुक्त के सामने में अपना नामांकन दायर करने पहुँचते हैं, तभी वहाँ पर पहले से घात लगाई हुई नगड़ी पुलिस सामने आती है। डीएसपी के नेतृत्व में इस पुलिस बल ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ उनके जो हजारों की संख्या में वहां पर समर्थक थे वो पुलिस से टकरा गए, काफ़ी नोकझोंक हुई। उसके बाद बीच का रास्ता निकलता है कि टाइगर जयराम महतो कहते हैं कि मैं बोकारो के चास में एक जनसभा को संबोधित करूंगा, उसके बाद आत्मसमर्पण कर दूंगा। मगर हुआ ऐसा नहीं। हुआ ये कि चास में सभा करने के बाद पुलिस को चकमा देकर टाइगर जयराम महतो गायब हो जाते हैं। टाइगर जयराम महतो आज नेतृत्व करते हैं झारखंड के उन युवाओं का जो चाहते हैं कि यहाँ की नियोजन नीति में स्थानीयों को प्राथमिकता मिले। यहाँ पर जब भी नियुक्तियाँ हो तो जो झारखंड के स्थानीय युवा हैं, जिनके पूर्वज यहाँ के स्थानीय रहे हैं, उन्हें नौकरी में प्राथमिकता मिले। और इसके लिए आधार बनता है सिर्फ कि जो लोग यहाँ के खतियानी रैयत के परिवार से संबंध रखते हैं, ताल्लुकात रखते हैं, उन्हें यहाँ पर प्राथमिकता मिले। और इसी के लिए ये आंदोलन चल पड़ा। इसीलिए आज टाइगर जयराम महतो झारखंड के स्थानीय युवाओं का एक प्रमुख चेहरा बन गए हैं। तो निस्संदेह युवा नेता हैं, युवाओं का भीड़ है उनके पीछे में, वो एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के तौर पर उभरेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, पुलिस लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि जयराम आत्मसमर्पण कर दें। 6 मित्र हैं उनके जिन्हें कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लगातार छापेमारी की जा रही है। अब देखना होगा कि टाइगर जयराम महतो गिरफ्तार होते हैं क्या आने वाले समय में टाइगर जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में चुनाव जीत करके इतिहास रचते हैं, या टाइगर जयराम महतो के आंदोलन का इस लोकसभा चुनाव में ही हवा निकल जाएगा। क्या होगा ये आने वाला समय तय करेगा और हम देखेंगे कि आने वाले समय में टाइगर जयराम महतो झारखंड की राजनीति के लिए कितने प्रासंगिक रह जाते हैं। फिलहाल देखिए ओजस्वी भाषण टाइगर जयराम महतो का। काश अगर इतने चौकन्ने इस कोयलांचल में अगर कोयला की चोरी को लेकर रहते तो भारत प्रयास करेंगे कि आगे आप चौकन्ने रहेंगे। नहीं तो देखिए एक सवाल खड़ा होता है, आप पुलिस के जवान आज जो यहाँ पर बहुत संघर्ष किए हैं, यकीन मानिए जयराम महतो का मतलब ही होता है सामाजिक न्याय। तो आपके साथ अन्याय कैसे करेंगे भला? आपको अरेस्ट भी करना है ना, कर लीजिएगा, एकदम हजारों की भीड़ में देंगे, भागने वाला थोड़ी है, कर लीजिएगा। लेकिन 5 बजे का समय है, उसको कहने दीजिए जनता को। आग्रह है आपसे। विपक्षियों को एक संदेश दे चुका है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, आज ये इतना पुलिस आई गई थी नैला अच्छा कर ला, लेकिन हमने की आतंकवादी लगी हो।